स्टार्ट। आज की वीडियो में हम लोग लेसन 15.2 बीटीसी बुक क्लास 10th का बिहार बोर्ड से संबंधित एक चैप्टर है, जिसमें इसके हालांकि 12.1 में इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ चुके हैं। आज इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें दो चीज़ को हम लोगों को समझना होगा। पहले त्रिज्या खंड और वृत्त खंड, क्योंकि ये लेसन त्रिज्या खंड और वृत्त खंड बड़ी है, और जिस स्टूडेंट को त्रिज्या खंड और वृत्त खंड समझ में आ जाएगा वह ये लेसन बना लेंगे कि कौन सा त्रिज्या खंड है कौन सा वृत्त खंड है। सबसे पहले त्रिज्या खंड और वृत्त खंड से संबंधित कुछ बातों को जान लें कि त्रिज्या खंड होता क्या है, वृत्त खंड होता क्या है। तो त्रिज्या खंड को हम लोग देख लीजिए, त्रिज्या जिसको रेडियस कहते हैं, जैसे ये एक मेरा वृत्त हो गया, वृत्त में ये पहला त्रिज्या हो गया और ये त्रिज्या हो गया। इन दो त्रिज्याओं के जो बीच का भाग है, इन दो त्रिज्याओं के जो बीच का भाग है, ये वाला भाग, इस भाग को हम लोग त्रिज्या खंड कहते हैं। ये एक निश्चित झुकाव पर होता है और इस एंगल को हम लोग थीटा कहते हैं। ये त्रिज्या खंड हो गया, यानी कह सकते हैं हम लोग वृत्त के दो त्रिज्या के बीच का भाग त्रिज्या खंड कहलाता है। दो त्रिज्या के बीच का भाग त्रिज्या खंड कहलाता है। त्रिज्या खंड में भी दो है, ध्यान दीजिए। अगर हम लोग गौर करें, ये थीटा को थोड़ा हम यहाँ लिख देते हैं, ये साफ दिखेगा, ये थीटा हो गया। तो ये दो भाग में अगर गौर किया जाए तो एक अंदर वाला भाग है, ये वाला भाग ये हो गया। ये जो भाग है इसको कहेंगे हम लोग लघु त्रिज्या खंड, और ये जो वाला भाग होगा इसको कहेंगे हम लोग दीर्घ त्रिज्या खंड। लघु त्रिज्या खंड का जो एंगल होगा, ये एंगल इसका क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, थीटा एंगल होगा। और लघु त्रिज्या खंड है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, थीटा का मान जो है वह हमेशा लेस देन होगा 180 से, यानी थीटा हमेशा 180 से छोटा होगा। किसके लिए? लघु त्रिज्या खंड के लिए। देखिए टॉपिक समझिए, उतारना आपको कॉपी में जैसे है वैसे फेर कर लीजिएगा। ये हम समझा रहे हैं कि लघु त्रिज्या खंड में जो थीटा का मान होता है वो हमेशा 180 से छोटा होगा। जब दीर्घ त्रिज्या खंड में आएंगे तो यहाँ पर जो थीटा होगा, इसका जो एंगल होगा, इसका एंगल हम लोग को क्या हो जाएगा, लघु में थीटा है तो ये वाला भाग जो है, ये वाला जो भाग है ये हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड का एंगल। तो पूरा होता है 360 का, तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। तो इसका एंगल हो जाएगा 360 माइनस थीटा। अगर लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल एंगल थीटा है तो दीर्घ त्रिज्या खंड का एंगल क्या हो जाएगा, 360 में से थीटा को माइनस करेंगे, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये एंगल निकल जाएगा। अब ये वृत्त खंड क्या है, तो वृत्त खंड को समझते हैं। अब हम लोग कि ये वृत्त ले लिए और वृत्त का बीच में एक जीवा डाल दिए। ये अब जीवा हम ऐसे डाल दिए, आपको चाहिए तो आप ऐसे डाल दीजिए। तो ये जीवा डाले हैं, तो ये जीवा डालने पर इस वृत्त का कितना हिस्सा हो गया, मान लो ये मेरा केंद्र O है, ये मेरा केंद्र O है, तो जीवा डालने पर वृत्त का दो हिस्सा हो गया ना, एक ये हिस्सा हो गया और ये जो हिस्सा है ये हिस्सा हो गया। अगर वृत्त को काटेंगे तो दो पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, हो कि नहीं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो बचा हुआ है, ये जो भाग है, ये भी, ये दोनों क्या कहलाता है, वृत्त खंड। लेकिन ये छोटा है तो इसको कहेंगे हम लोग लघु वृत्त खंड। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इसको कहेंगे हम लोग दीर्घ वृत्त खंड। क्या कहलाएगा ये, दीर्घ वृत्त खंड। यानी इनमें देखा है हम लोगों ने कि दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र। देखिए अगर हम लघु पे गौर करें तो त्रिज्या मेरा ये हो गया, ये दोनों, इसके बीच का भाग ये, और दीर्घ पे जिक्र करते हैं
तो ये हटा दिए, तो त्रिज्या मेरा हो गया, ये लघु हो गया, तो ये मेरा दीर्घ हो गया। ये भी दो त्रिज्या, इस त्रिज्या और इस त्रिज्या के बीच का भाग है ये, इधर उल्टा नहीं, इस त्रिज्या और इस त्रिज्या के, इसके और इसके बीच का भाग है ये, तो इसका थीटा हो जाता है 360 माइनस थीटा, एंगल का मान हो जाएगा 360 माइनस थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका डिप्रेशन लिखना चाहें तो डिप्रेशन सिंपल लिख सकते हैं कि किसी वृत्त की जीवा, कल हम जीवा बता दिए थे कि वृत्त के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं, कल हम बोले थे। अगर हम वृत्तखंड के बारे में बोले थे, किसी वृत्त की जीवा उसे दो वृत्त खंडों में बांटती है, वृत्त की जीवा उसे दो वृत्त खंडों में बांटती है, और थीटा का मान अगर 180 से छोटा, अगर और थीटा 180 से छोटा हो तो वह लघु वृत्तखंड तथा थीटा अगर 180 से बड़ा हो तो वह दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। इस चीज का क्या, तो थीटा कहाँ आता है, तो इसको देखिए, थीटा जो है हमेशा दो त्रिज्या के बीच का ही बीच के एंगल को कहेंगे थीटा, दो त्रिज्याओं के बीच का एंगल को। तो इसका थीटा क्या होगा, अगर हम ये मिला दिए तो इसका लिए थीटा ये हो गया, और ये वाला भाग जो हो जाएगा, ये पीछे वाला भाग ये हो जाएगा, वाला कितना कितना हो जाएगा, इसी की तरह 360 माइनस थीटा। असल में इसका थीटा कहाँ बन गया, तो केंद्र से जो जीवा का दोनों बिंदु को मिला दिए, ये वाला बिंदु, ये थीटा हो गया इसका। तो ये जो पीछे वाला भाग होगा, ये वाला भाग कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। तो अगर हम लोग गौर करें तो त्रिज्या खंड का जो एंगल है वो थीटा होता है, लघु त्रिज्या खंड का एंगल, तो दीर्घ त्रिज्या खंड का एंगल क्या होता है, 360 माइनस थीटा होता है। तो ये लघु और दीर्घ त्रिज्या खंड तथा लघु और दीर्घ वृत्तखंड के बारे में पढ़ें। इसमें अगर हम फॉर्मूला देखें तो त्रिज्या खंड में फॉर्मूला जो आता है, शायद बोर्ड में नीचे तक दिख रहा होगा, बोर्ड में यहाँ तक दिख रहा ही होगा। तो हम लोग इसमें शॉर्ट में चलते हैं। अगर हम लोग लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल देखिए, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना जरूरी है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अगर निकालना है हम लोगों को तो होता है थीटा बटे 360 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, और थीटा बटे 360 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये याद रखिएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर हम लोग दीर्घ का निकालना है तो बस याद रखना कि अगर लघु है तो थीटा है, और दीर्घ है तो 360 माइनस थीटा बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दीर्घ के लिए 360 माइनस थीटा कर देंगे, यानी इसी को कर देंगे। अगर हम दीर्घ में करना है, दीर्घ में दीर्घ त्रिज्या खंड, तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा में बता दें 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आगे समझ में, तो ये हम लोगों का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखें। देखिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो हम दो तीन तरीके से निकाल सकते हैं। अगर गौर किया जाए, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। अगर हमको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या कर सकते हैं बताइए। इस भाग का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो ये वाला भाग का, ये जो ड्रॉ वाला भाग है, ये जो ड्रॉ वाला भाग है, इस भाग का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्या कर सकते हैं बताइए। हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल में से, नहीं वृत्त का क्षेत्रफल, इस भाग का अगर क्षेत्रफल निकालना तो क्या कर सकते हैं बताइए। हम लोग पहले पूरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से अगर हम यहाँ ए और बी मान लेते हैं जीवा को, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से एरिया ऑफ ए और बी अगर हम घटा दिए, ध्यान दीजिएगा। अगर हमको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं ये जो त्रिज्या खंड है ए ओ बी, त्रिज्या खंड में पूरा भाग आता है ना, हाँ, इस पूरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ले लेते हैं, पूरा भाग आ गया। इस पूरा भाग का क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देते तो ये भाग नहीं निकल जाता है, इसलिए निकल जाता है। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल निकाल देंगे, घटा देंगे तो हो जाएगा। बट ये फॉर्मूला थोड़ा सा
हर एंगल के लिए कुछ अलग अलग हो जाता है, तो कभी कभी थोड़ा सा ये फॉर्मूला टफ पड़ता है, थोड़ा सा ये फॉर्मूला क्या पड़ता है, टफ पड़ता है। हटा के करो, हो गया। हाँ। तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर सकते हैं। अगर वही याद नहीं रहता तो डायरेक्ट कर देंगे हाफ, नहीं ये थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये तो हम साफ से लिख देते हैं, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। इसमें एक और चीज गौर करना है, इसमें चाप की लंबाई का भी फॉर्मूला होता है। हम ये फॉर्मूला थोड़ा सा नीचे में वीडियो में यहाँ शायद नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा, तो हम इस फॉर्मूला को थोड़ा यहाँ लिख देते हैं। आप लोग यहाँ से इसके बाद फेयर कर लीजिएगा, या तो वीडियो फिर दूसरा बनाना पड़ जाएगा एक ही में। तो इस पर अगर हम लोग गौर करें, यहाँ एक और चीज आ सकता है, चाप का लंबाई। ये चाप का लंबाई क्या, इसको समझिए। ये जो हम लोग त्रिज्याखंड बनाए हैं, ये मेरा त्रिज्याखंड जो बना है, इसमें ये वाला जो भाग आ रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो भाग आ रहा है, इस भाग को कहते हैं चाप का लंबाई। क्या कहते हैं, चाप का लंबाई। ये जो चाप, ये जो ब्लैक पेन से ड्रॉ किए, इसी को कहेंगे चाप का लंबाई, यानी इसका चाप का लंबाई हो रहा है। तो चाप का लंबाई का सूत्र क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। चाप का लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 इंटू वृत्त का परिधि। थीटा बटे 360 इंटू वृत्त का परिधि, दिख रहा होगा, थीटा बटे 360 इंटू वृत्त का परिधि। तो थीटा बटे 360 इंटू वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर लिख सकते हैं। यही हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर हमने इसको छोटा करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर आया है ना जी, इसको एक काट दे, कितना होता घटा, 180 मत में घटा, 180 मत में घटा, तो ये क्या हो गया बताइए, पाई आर, ये बचा रह गया, इंटू थीटा बटे 180, या थीटा बटे 180 इंटू पाई आर, कुछ भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर रहता है इसको हम याद रखें, क्योंकि इसको हम क्या लिखे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या कहें, थीटा बटे 360 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, चाप का लंबाई अगर थीटा बटे 360 इंटू वृत्त का परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल तो हम लोगों को मालूम है, पाई उसका वृत्त का परिधि मालूम है, तो 2 पाई आर। तो ये हम लोगों ने लेसन 15.2 बनाने के पहले इस चीज को समझा कि त्रिज्याखंड क्या है, वृत्तखंड क्या है, लघु त्रिज्याखंड क्या है, लघु वृत्तखंड क्या है, चाप की लंबाई क्या है। और याद रखिएगा, अगर आप ये प्रयोग नहीं करना चाह रहे दीर्घ वृत्तखंड का, ध्यान दीजिएगा, ये दीर्घ त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को प्रयोग नहीं करना चाह रहे हैं, लघु निकाल लीजिए। सिंपल टॉपिक याद रखिएगा, कभी किसी का दीर्घ निकालना, चाहे दीर्घ त्रिज्याखंड निकालना हो या दीर्घ वृत्तखंड निकालना हो, पहले लघु त्रिज्याखंड से हम लोग थीटा बटे 360 पाई स्क्वायर से लघु त्रिज्याखंड, या थीटा बटे 360 पाई स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा से लघु वृत्तखंड निकाल लिए। ठीक है, पहले लघु त्रिज्याखंड या लघु वृत्तखंड निकाल दिए। निकाल लेने के बाद, क्योंकि लघु बचा हुआ भाग, ये मान लो लघु त्रिज्याखंड निकल गया, तो पूरा वृत्त में लघु त्रिज्याखंड को जो हटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड में त्रिज्याखंड निकल जाएगा। इसलिए सिंपल बात है, कभी भी किसी का दीर्घ निकालना है तो उसका लघु निकाल लीजिए, लघु का एरिया। जैसे दीर्घ वृत्तखंड निकालना है तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इस फॉर्मूला से निकाल दिए, और वृत्त का क्षेत्रफल में से उसको माइनस कर दिया, इनसे निकल जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का। अगर हमको दीर्घ त्रिज्याखंड निकालना तो इस फॉर्मूला का यूज नहीं करना हमको, तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई स्क्वायर से लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल दिए, उसका वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिए, और वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल को माइनस कर दिए, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 15.2 लेसन 15.2 क्लियर हो गया, मतलब क्लियर नहीं हुआ, उसका डिफिनेशन क्लियर हो गया। जो हम लोग शुरू में जो इंट्रोडक्शन होता है लेसन के बारे में, क्योंकि जब तक इस चीज को नहीं समझेंगे लेसन का एक भी मैथ हम लोगों का नहीं बनेगा। तो इसीलिए कहने पहले इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, आप लोग फेयर करिए। 1 नंबर और 2 नंबर, ये 2 मैथ जो है हम अपने अगले वीडियो में डालेंगे। लेकिन मेरा एक बात याद रखिएगा आप लोग, अगर अच्छा नंबर लाना, क्लास में बहुत स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि पूछेंगे तो इंसल्ट हो जाएगा, नहीं पूछना चाहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, उनके लिए
वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा, वो अपने अनुसार वीडियो देख के बार बार स्टडी कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट से पता चला है कि देखे नहीं है। वीडियो अगर नहीं देखिएगा तो फिर बनाना मेरा बेकार हो जाएगा। हम आपके लिए बना रहे हैं, अगर नहीं देखिए बनाना बेकार हो जाएगा ना। इसीलिए जाकर देखिए पूरा, एक बार अच्छी तरह से फेयर करिए, और कोई प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें कमेंट करिए, पूछिए, सिंपल बात है ना। लेकिन अगर नहीं देखिएगा तो बेकार हो जाएगा। तो इसका अब अगला क्वेश्चन लेके अगली वीडियो में आ रहे हैं।